नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाधुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में कल से हमने यहाँ चर्चा प्रारंभ की है। 3 शब्द हैं इसमें, क्रम, बद्ध और पर्याय। इन तीनों शब्दों के अर्थ कल हमने यहाँ देखे थे कि पर्यायों का जो प्रवाह क्रम है वो प्रवाह क्रम बद्ध है, माने पर्यायों का क्रम बंधा हुआ है। पर्याय माने कार्य, कार्य का कर्ता कौन, कि उस कार्य का कर्ता वो स्वयं पर्याय ही है। वो पर्याय स्वयं अपने कार्य का करता है, वो पर्याय स्वयं अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है। जिस समय उत्पन्न होनी होती है उस समय उत्पन्न होती है, पर यही वस्तु स्वरूप है और यही क्रमबद्ध पर्याय है। इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा के माध्यम से अकर्तृत्व सिद्ध करते हैं, अकर्तावाद सिद्ध करना है। कल हमने यहां कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के आधार पर 3 गाथाएं पढ़ी थी। एक बार हम वो गाथाएं बोल लें जिससे हमें यह स्मरण रहे कि इसके माध्यम से आचार्य कार्तिकेय स्वामी हमें क्या बतलाना चाहते हैं। सब लोग बोल सकते हैं साथ में, और मैं समझता हूं कि 2-5 दिन में, माने 8-9 प्रवचनों में ये 3 गाथाएं सबको याद हो जाए तो अच्छा है। मूल गाथाएं बोलते हैं। जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि णादं जिणेण नियदं जम्मं वा एव मरणं वा तं तस्य तं निदेशे तेण विहाणेण तं विकालम्मि कोसकदिवारेन्दुम् इंदो वात जिनेन्द्रो वा एवं जोड़े चेदो जान दिलवाणी सब जाए सो सदिठी शुद्धो जो संकदितो हुकु दिठी। बहुत सरल अर्थ था। मैं समझता हूं कि प्रत्येक शब्द का अर्थ आप लोगों को स्पष्ट होगा। अंतिम 2 पंक्तियां हमारे को बहुत अधिक आकर्षित करने वाली दिखाई देती है कि जो व्यक्ति इस बात पर श्रद्धा करता है कि जम जस जम्मी देशे, जिसका जिस देश में, जिस क्षेत्र काल में, जिस विधान से जो होना भगवान के ज्ञान में झलका है, उसका उसी देश में, उसी विधान से, उसी काल में वही होता है। इसे टालने में इंद्र और जिनेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। ऐसा जो निश्चय करता है, किसके बारे में निश्चय करता है? सब पज्जाए, दवाणी सब पज्जाए, सब द्रव्यों के बारे में, सभी पर्यायों के बारे में। सो सद्दिट्ठी शुद्धो, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। और जो इसमें शंका करता है उसे मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। माने ऐसा कह सकते हैं हम कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा को यहां सम्यक दर्शन प्ररूपित किया जा रहा है। आपने सम्यक दर्शन की बहुत परिभाषाएं पढ़ी होगी। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, देवगुरु धर्म के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है।
आपा पर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। दर्शन मोहनी के उपशम क्षय उपशम का नाम सम्यक दर्शन है। कहीं भेद विज्ञान सम्यक दर्शन मिलेगा, कहीं आत्मानुभूति सम्यक दर्शन मिलेगा। टोडरमल जी ने एक बहुत सुंदर परिभाषा दी जिसमें कहा रागाजी मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये क्या कह रहे हैं यहां पर? ये कह रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। माने जिसे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी उसे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा अनिवार्य है। बिना क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा के सम्यक दर्शन नहीं होता। अब जिन लोगों ने आज तक क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक नहीं पढ़ी और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि इसकी श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। भाई साहब, ये वो औषधि है, ये वो कला है जिससे जीवन सहज हो जाता है, और सहज जीवन के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। कितनी महत्वपूर्ण है ये चर्चा, ये कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में, इसकी बात यहां कर रहे हैं कि जो भी क्रमबद्ध है परिणमन, उसे टालने में इंद्र और जिनेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। कि साहब इंद्र और जिनेंद्र तो नहीं टाल सकते, लेकिन हम तो टाल सकते हैं। किसे टालने की चर्चा चल रही है और किसे नहीं टालने की चर्चा चल रही है? तो कहा जन्मम व एव मरणम व, जन्म हो अथवा मरण हो। बोलो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में हमारा जन्म कब होगा, हमारे हाथ में हमारा मरण कब होगा। कि साहब हम चाहें तो आज ही आत्महत्या कर लें, मर जाएं, मरण हमारे हाथ में है। और आजकल तो जन्म भी हाथ में होने लग गया ना, डेट देख करके, मुहूर्त देख करके। लेकिन क्या उसी तारीख को, उसी मुहूर्त में, उसी समय जन्म संभव है? जन्म हमारे हाथ में नहीं है और मरण भी हमारे हाथ में नहीं है। कहते भी हैं, ऐसी बातें करते हुए भी दिखाई देते हैं कि हाँ भाई जन्म मरण तो हमारे हाथ में नहीं है। जब जिसका जन्म मरण जहां होना होगा वहां होगा, मौत उसे खींच करके ले आती है। कहते हैं ना, सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। जिसकी मौत जहां आती है वो व्यक्ति अपने आप वहां चला जाता है। हमें नहीं मालूम हमारी मौत कहां होगी, हम नहीं कह सकते। शहर में होगी कि गांव में होगी, प्लेन में होगी कि ट्रेन में होगी, अमेरिका में होगी कि इंडिया में होगी, हम नहीं कह सकते ये बात। हमारा मरण कहां होगा यह बात हम नहीं कह सकते। तो लोग ये कहते हैं कि हाँ साहब ये बात तो सही कह रहे हो, कार्तिकेय स्वामी की ये जो बात है, आचार्यों ने जो बात कही है, ये बात हमारे को समझ में आ रही है कि जन्म भी हमारे हाथ में नहीं है और मरण भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन क्या इतना ही कहना चाहते हैं? क्या जन्म मरण ही हमारे हाथ में नहीं है? क्या जन्म मरण ही निश्चित है? इतनी ही बात कहना चाहते हैं? भाई साहब, जन्म का मतलब है जीवन की प्रारंभिक अवस्था। जन्म किसे कहते हैं? जीवन की प्रारंभिक अवस्था को जन्म कहते हैं। और मरण किसे कहते हैं? जीवन की अंतिम अवस्था को मरण कहते हैं। तो जन्म निश्चित है और मरण निश्चित है, ऐसा कहकर के आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था को पकड़ लिया और अंतिम अवस्था को पकड़ लिया, माने प्रारंभ से अंत तक सब निश्चित है, ये कहना चाहते हैं। अकेला जन्म और मरण निश्चित है ये नहीं कहना चाहते, जन्म से मरण तक सब कुछ निश्चित है ये कहना चाहते हैं। आप यहां आना चाहें और नहीं आ पाए, आप यहां नहीं आना चाहते थे और आ गए। अनेक लोग मिलते हैं ऐसी बातें कहते हैं, अरे हमारा तो बिल्कुल मन नहीं था यहां आने का, तो आ गए। कुछ ऐसे मिलते हैं कि आप नहीं आए, अरे हम तो बहुत आना चाहते थे और फिर नहीं आ पाए। प्रत्येक अवस्था के निश्चितता की घोषणा यहां क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से की गई है। लोग ऐसा कहते हैं कि ये चर्चाएं आखिर कहां आती है, ये शास्त्रों में कहां मिलती है। इसके लिए एक दो नहीं, सैकड़ों आगम प्रमाण यहां प्रस्तुत किए गए हैं उसे निश्चितता को बतलाने के लिए। यहां एक उदाहरण प्रस्तुत किया पद्म पुराण का। रवि सेनाचार्य पद्म पुराण में कहते हैं, देखिए आप पेज नंबर 4
आपकी पुस्तकों में 38 नंबर पेज पर है। क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में 4 नंबर पर यह उद्धरण प्रस्तुत किया है। प्रागेव यद वक्तव्यम येन यत्र यथा यतः तत्परिप्राप्यते वश्यम तेन तत्र तथा ततः। क्या कह रहे हैं? प्राग एव, पहले से ही, यत, जो, वक्तव्यम, येन, यत्र, यथा और यतः, जिसके द्वारा, जहां, जैसा और जो, तत्परिप्राप्यते अवश्यम, वो अवश्य ही उसे वहां प्राप्त होता है। तेन, तत्र, तथा, ततः। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब निश्चित है। ये पद्म पुराण कर्ता रविशेण स्वामी कह रहे हैं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है भैया। जिसको जो चीज जब जहां जैसी प्राप्त होनी है, उसको वो चीज वही उसी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप से, नियम से प्राप्त हो ही जाती है। इसमें तुम्हारा कुछ भी कर्तृत्व नहीं चलता है। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास होना था कि राज्याभिषेक होना था? बोलो, क्या निश्चित था? कितनी प्लानिंग की? सारी प्लानिंग हो रही थी ना, घोषणाएं हो चुकी थी, अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, सब कुछ निश्चित नहीं था ऐसा? अनेक ज्योतिषियों ने देख करके वो राज्याभिषेक का मुहूर्त निश्चित किया था कि कल प्रातःकाल इतने बजकर इतने मिनट पर मुहूर्त बहुत अच्छा है और इस मुहूर्त में इनका राज्याभिषेक होना चाहिए। जैसे ही ये खबर अयोध्या वासियों ने सुनी, पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हमारे चहेते राजकुमार कल राजा बनने वाले हैं, उनका राज्याभिषेक होने वाला है। और फिर क्या हुआ? किसी ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी कि जिसका राज्याभिषेक होना है उसका वनवास होगा। वे राजा बनेंगे, वे राजगद्दी पर बैठेंगे कि जंगल में जाएंगे, ये कौन कह सकता है? इस विधि के विधान को कौन टाल सकता है? जो होना है उसे टालने में कौन समर्थ है? किसके हाथ में है ये चीज? कौन कल्पना कर सकता है? क्या ज्योतिषी देख करके ये बात कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा? देखिए, मैं ज्योतिष ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहता, ये तो आगे चर्चा बहुत विस्तार से आने वाली है। ये ज्योतिष ज्ञान झूठा नहीं है, ज्ञान से भविष्य को जाना जा सकता है, इस बात से मुझे कोई इनकार नहीं है, लेकिन बदला जा सकता है, ये जो चर्चा करते हैं वे नियम से झूठे हैं। ज्योतिष ज्ञान सच्चा है, ज्योतिष ज्ञान के झूठे होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो सच्चा हो सकता है। ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से भविष्य को जाना तो जा सकता है, लेकिन भविष्य को बदला नहीं जा सकता है। आपको दुनिया में जितने ज्योतिषी मिलेंगे वे हो सकता है भविष्य को जान सकते हो, कोई ऐतराज नहीं है, जान सकते हैं। लेकिन जो ऐसी बात करता हो कि तुम ये रत्न पहनना, तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा, ऐसा करोगे तो दुकान चलने लग जाएगी, ऐसा करोगे तो बिजनेस दौड़ेगा तुम्हारा, एक काम करो, इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र का जाप करने से तुम्हारी तबीयत ठीक रहने लग जाएगी। जो व्यक्ति इस प्रकार की बात करते हैं, समझ लीजिए वो बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। लोग पूछते हैं ऐसा कि पंडित जी आप ज्योतिष को मानते हो? निरंजन भाई आप मानते हो ज्योतिष को? ये क्यों नहीं मानते हैं? ज्योतिष देवों को भी मानते हैं, ज्योतिष विमानों को भी मानते हैं, ज्योतिष शास्त्र को भी मानते हैं, ज्योतिष ज्ञान को भी मानते हैं, किंतु इन सब के माध्यम से जाना तो जा सकता है, लेकिन बदला जा सकता है, ये नहीं मानते। क्या? भविष्य को जाना जा सकता है, भविष्य को बदला नहीं जा सकता है। जयपुर की घटना है, बहुत पुराने ज्योतिषी थे, राजाओं के जमाने की बात है। 3 पुत्रियां थी उनकी, तीनों पुत्रियों का उन्होंने बहुत अच्छे संपन्न परिवार में विवाह कर दिया। बहुत अच्छा, राजा की जन्मपत्री देखते थे, दुनिया का भविष्य बतलाते थे। तीनों पुत्रियों का विवाह उन्होंने बहुत अच्छे संपन्न परिवार में कर दिया।
और पता है क्या हुआ, 22-23 साल की उम्र में ही उनकी तीनों की तीनों पुत्रियां विधवा हो गई, तीनों पुत्रियां विधवा हो गई। फिर क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। अनेक लोगों ने उंगली उठाई होगी, अनेक लोगों ने कहा होगा दुनिया का भविष्य देखते हो, क्या भविष्य बतलाओगे आप, अपने बच्चियों का ही भविष्य आप। पता है उनका क्या जवाब था कि मैं अपनी बच्चियों का भविष्य देख तो सकता था और मैंने देखा भी था और मैं जानता भी था, किंतु मैं उसे बदल नहीं सकता था। क्या मैं जान तो सकता हूं कि इनके भाग्य में ऐसा है, मैं जान तो सकता हूं इनके साथ ऐसी परिस्थितियां बननी है, लेकिन मैं इनके भाग्य को बदल नहीं सकता। अरे दुनिया में बदलने की व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप बदलता है। बदलती हुई वस्तु को बदलने का कर्तृत्व तू अपने माथे पर रखता है, वस्तु का परिणमन तो अपनी योग्यता से होना है। कौन सी चीज प्राप्त होगी, कब मिलेगी, निरंतर भागदौड़ करते रहते हैं। हमारे माथे पर विकल्प ही यही चलते रहते हैं, ये कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, ऐसा कब होगा, ये मिल जाए तो अच्छा रहे। इसी बात से तो दुखी है निरंतर, कल्पना में दुखी, कल्पना का दुख। बोलो, किसी की पत्नी का नाम कल्पना हो तो ऐसा मत समझना कि कल्पना से दुखी है। सभी कल्पना से दुखी हैं। क्या कि तुम अपनी कल्पना से दुखी हो, हम अपनी कल्पना से दुखी हैं। क्या की कल्पना है ये पर कर्तृत्व की कल्पना से दुखी है भैया, पर में फेरफार की कल्पना से दुखी है। इन कल्पनाओं से दुखी है कि ऐसा कर लूं तो अच्छा रहेगा, ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसा हो जाता तो ठीक रहता, ऐसा क्यों नहीं हो गया, उनको ऐसा कर लेना चाहिए था, इनको ऐसा करना चाहिए था, मैं ऐसा करता तो मेरे साथ ऐसा हो जाता। इन मिथ्या कल्पनाओं से दुखी है। ये कह रहे हैं जब जिसको जहां जैसा जो प्राप्त होना है तो अवश्य प्राप्त होता ही होता है, उसे टालने में इंद्र और जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। भैया भगवती दास जी की यहां पंक्तियां प्रस्तुत की, संभवतः सभी को याद होगी, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। क्या लिखते हैं भैया भगवती दास जी, बोलिए सभी मिलकर के। जो जो देखी बीत राग ने सो होसी बीरारे, बिन देखियो होसी नहीं क्यों ही काहे होते अधीरा रे। समयो एक बड़े नहीं घट सी, जो सुख दुख की पीरा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होए वज्र जो हीरा रे। कितने सुंदर बात कही है। जो जो देखी किसने, वीतराग ने, सो होसी वीरा रे। मैं आपसे पूछता हूं, देखने का काम ये वीतरागता का है या सर्वज्ञता का है? अनंत भाई, जो जो देखी सर्वज्ञ ने सो होसी, यदि ये कह देते तो बात स्पष्ट समझ में आ जाती। ये वीतराग ने देखी है, ये कहकर के क्या कहना चाहते हैं? जो जो देखी सर्वज्ञ ने, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो झलका होगा वो होगा, ऐसा कहो तो बात हमारे समझ में आती है। यहां वीतरागता शब्द क्यों डाल दिया गया? वीतरागता कहकर के क्या कहना चाहते हैं भैया भगवती दास जी? देखो, जो जो देखी सर्वज्ञ ने यदि ऐसा कहते तो एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि दुनिया के सब धर्म दर्शन वाले अपने अपने भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं। सब मानते हैं सर्वज्ञ, सब कहते हैं हमारे भगवान सब कुछ जानते हैं, रामचंद्र जी सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, ईश्वर सब कुछ जानते हैं। मुसलमानों से पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि अल्लाह के ज्ञान में सब है, अल्लाह को सब पता है, खुदा को सब पता है, गॉड को सब मालूम है। सब वे सब अपने भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं। तो सर्वज्ञ यदि के अनुसार यदि काम होता है, ऐसा कहा जाएगा, तो ऐसा कहने पर यह समस्या आएगी कि रामचंद्र जी जो जानते हैं, या समझ लीजिए ईश्वर जो जानते हैं, या ब्रह्मा जी जो जानते हैं, उनके जानने के अनुसार काम होगा।
क्या हम कह रहे हैं भैया अकेले सर्वज्ञता नहीं, सर्वज्ञ होने के पहले वीतरागता होना जरूरी है। अरे अकेली सर्वज्ञता वीतरागता के बिना होती भी नहीं है, बिना वीतरागता के सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती, बिना वीतरागता के सर्वज्ञता किसी काम की ही नहीं है। जो लोग सर्वज्ञता की कल्पना करते हैं बिना वीतरागता के, उनकी कैसी सर्वज्ञता होती होगी। भक्तामर के एक श्लोक में इस तरह की चर्चा आती है। टीकाकारों ने व्याख्या करते हुए 3 प्रकार से उनकी सर्वज्ञता की चर्चा की। कैसे हैं सर्वज्ञ? हरिहरादिषु नायकेषु, उनकी सर्वज्ञता किस प्रकार की है? हरिहरादि की सर्वज्ञता किस प्रकार की है? उनका जानना किस प्रकार का है? आपको पता है ब्रह्मा विष्णु महेश, रामचंद्र जी, कृष्ण जी और महादेव जी, तीनों की सर्वज्ञता के निषेध के संदर्भ में अपने यहां न्याय शास्त्रों में किस तरह के एग्जाम्पल प्रस्तुत किए गए कि तुम कहते हो कि वे सब कुछ जानने वाले थे। हम तुमसे पूछते हैं कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता को जब रावण उठा करके ले गया था तो वो सब कुछ जानते हैं, वो कहां चला गया था? उनको तो पता भी नहीं लगा कि सीता को कौन उठा करके ले गया। वे तो नदी नालों से पूछते फिरे, वे तो जंगलों में भटकते रहे कि कौन ले गया, हे पर्वतों मेरी सीता को कौन उठा करके ले गया। वे नालों से नदियों से पूछते रहे, पेड़ पौधों से पूछते रहे। ये कैसी सर्वज्ञता है उनकी? यदि वे सब कुछ जानते थे तो उन्हें पता क्यों नहीं लगा? इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि श्री कृष्ण के पुत्र का जब जन्म हुआ प्रद्युम्न का, तो जन्म होते ही उसे बैरी उठा करके ले गए, उन्हें पता भी नहीं लगा। तो युवा होने के बाद में आए श्री कृष्ण के पास में। यदि उन्हें इस बात का पता होता पहले से तो वे क्यों परेशान रहते कि मेरे पुत्र को कौन उठा करके ले गया? ये कैसी सर्वज्ञता है? ये कैसा ज्ञान है उनका? ये कैसा केवल ज्ञान है? ये कैसा पूर्ण ज्ञान है? और पता है महादेव जी ने भस्मासुर को वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था? कि तुम जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, ऐसा वरदान दिया था। उस प्रसन्न हो गए, उससे खुश हो गए, और खुश होकर के उसने जैसा मांगा वैसा उसको वरदान दे दिया कि तुम जिसके सर पर जाकर के हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। इसलिए उसका नाम भस्मासुर पड़ा। फिर क्या हुआ होगा? कुछ काल बाद में क्या हुआ पता है घटना? वो पार्वती के ऊपर मोहित हो गया। वो पार्वती के ऊपर मोहित हुआ और महादेव जी के सर पर हाथ रखने के लिए आया क्या, और महादेव जी भागते फिरे। यदि उन्हें इस बात का पता होता तो उन्हें ऐसा वरदान क्यों देते? मैं हालत है उनकी सर्वज्ञता की। तो हम यहां कहना चाहते हैं कि भैया बिना वीतरागता के सर्वज्ञता नहीं होती क्या, और बिना वीतरागता के सर्वज्ञता हो जाएगी तो क्या हालत होगी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपने कल्पना की है बिना वीतरागता के सर्वज्ञता की? हम सब सोचते हैं, देखो गुरुदेव भी कहा करते थे जानने के लोभ में सगड़ो संसार छे। सारी दुनिया सब जानने के लोभ में उलझे हुए हैं। हमें सबको ऐसा लगता है जानकारी हो, जान लेवे, सब जानने में आ जाए। ये जितने न्यूज़पेपर्स हैं, जितने टीवी चैनल पर ये न्यूज चैनल चलते हैं, ये सब इसी बात को तो दिखाते हैं, हम जान लेवे, हम जान लेवे, हमें पता लग जाए जल्दी से जल्दी। क्या आज तक, अब तक, अभी तक, तो ऐसा लगता है हमारे जितना करंट न्यूज हमारे पास में हो तो लगता है हमारे को नॉलेज, जिसकी नॉलेज ज्यादा हो, जिसको ज्ञान ज्यादा हो, हर व्यक्ति ज्ञान को बढ़ाने में लगा हुआ है। सब जानना चाहते हैं, ये जानने की आकुलता भी हमारे हृदय में बनी रहती है। कहते हैं ऐसा, एक पर्दा लगा दो यहां इधर, और उस पर्दे के इधर लिख दो आप, कृपया कोई भी व्यक्ति इस पर्दे के पीछे ना देखे। क्या होगा? क्या बात कर रहे हैं आप लोग इतने असभ्य हैं। नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि यदि पर्दे के पीछे ऐसा ये सामने लिख दिया जाए कि कोई भी इसके पीछे न देखे, तो मुझे पूरा विश्वास है
कि आप लोगों में से कोई भी नहीं देखेगा, सबके सामने। लेकिन यहां कैमरे लगे हैं ना, क्या जिस समय कोई नहीं होगा, क्या उस समय हमारे विकल्प में ये बात आती है, जरा देखें तो सही, कोई नहीं देख रहा है। माने सब जानना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं, आगे से आगे जानना चाहते हैं, तो वो कर दें, आपको सर्वज्ञ बना दें। अभी कितना अच्छा रहेगा, हम सब सर्वज्ञ हो जाएं। अरे सारी बात हमारे को पता हो। अरे सर्वज्ञ की तो छोड़ो, थोड़ा बहुत भी भविष्य संबंधी ज्ञान यदि हमारे को आ जाए तो भगवान जैसे राज करे इस दुनिया पर। नहीं हो ऐसा, यदि इतना बहुत भी, छोड़ो आप केवल ज्ञान की बात, छोड़ो मने पर ये ज्ञान की बात, अवधि ज्ञान की बात भी छोड़ो, यदि एक दिन आगे के भविष्य का भी अतुल भाई अपने को पता लग जाए तो ये व्यक्ति दुनिया पर राज कर सकता है। एक घंटे पहले भी यदि इसको पता लग जाए कि क्या होने वाला है, ये दुनिया पर राज कर सकता है। कौन से शेयर के दाम बढ़ने वाले हैं, कौन से के घटने वाले हैं, कब क्या होने वाला है, कब क्या घटना घटने वाली है, एक दिन पहले पता लग जाए, कब भूकंप आने वाला है, कब एक्सीडेंट होने वाला है, बोलो नहीं राज कर सकता है पूरी दुनिया पर। ये सर्वज्ञता यदि हमारे जीवन में हो जाए, सर्वज्ञता का स्वरूप तो अभी बतलाने वाले हैं, कैसा स्वरूप होगा सर्वज्ञता का। यदि ये सर्वज्ञता हमारे जीवन में प्रकट हो जाए तो मजा आ जाएगा कि नहीं, बोलो लाइफ में। आपने कल्पना भी नहीं की होगी बिना वीतरागता के सर्वज्ञता की। आप यदि वीतरागी नहीं है और यदि आप सर्वज्ञ हो गए हैं, बिना वीतरागता के यदि समस्त बातें आपके ज्ञान का विषय बन रही है, तो आपने सोचा है आपके ज्ञान का विषय क्या क्या बनेगा? जो चीजें आप नहीं चाहते हैं वे भी बातें आपके ज्ञान का विषय बनेगी। जितने बूचड़ खाने हैं, जितने कत्ल खाने हैं, मरते हुए दिखाई देंगे, कटते हुए दिखाई देंगे लोग, भूकंप दिखाई देंगे, बाढ़ आती हुई दिखाई देगी, हैं तड़प रहे हैं लोग, मर रहे हैं, नरक में लड़ते कटते मरते हुए लोग आपको आंखों के सामने दिखाई देंगे। मैंने कई बार कई लोगों से ऐसा सुना है कि साहब आज हॉस्पिटल जाकर के आए, क्या हड्डियों के वार्ड में चले गए और हमने वहां ऐसा देखा, लोग रो रहे हैं, किसी की टांग टंगी हुई है, कोई कैसे लटका है, किसी बैठ नहीं सकता है, एक टांग ऐसे पैर ऐसे बांध रखा है, एक कैसी हालत दिखाई देती है उस वार्ड में। कभी यदि आप इंडिया में वहां कहीं कसाई मोहल्ले से एक दिन निकल जाएं दोपहर में तो शाम का भोजन नहीं कर पाते। अनेक लोग ऐसा कहते हुए दिखाई देते हैं, क्या बतलाएं साहब, हमसे तो देखा नहीं जाता, हम देख नहीं सकते उस दृश्य को, वो परिस्थिति हमारी आंखों के सामने घूम रही है, हम भोजन नहीं कर सकते। कैसा लगता है, कैसी परिस्थिति लगती होगी? कभी महसूस किया है आपने ऐसा? ऐसा तो हमने कई बार कई लोगों से सुना है और शायद कई बार आप लोगों ने बोला भी होगा कि पंडित जी क्या बताएं आजकल के घर में हालत क्या है, इन बहुओं की हालत ऐसे बहाती है क्या जैसे पानी बाहर, घी तो ऐसे डालती है जैसे पानी डाल रही हूं क्या। बाजार में जाते हैं आजकल के बच्चे, दुकान पर चढ़ते हैं, दाम ही नहीं देखते, मोल भाव कराना तो बहुत दूर की बात है, हमसे तो नहीं देखा जाता, इनके काम करने का तरीका हमसे तो नहीं देखा जाता, हम नहीं देख सकते। अरे तुम नहीं देख सकते, तुम कैसे सर्वज्ञ बनोगे? सर्वज्ञ बनोगे तो सब कुछ देखना पड़ेगा, सब कुछ ज्ञान में झलकेगा, फिर आपके पास में फैसिलिटी नहीं होगी, फिर आपके पास में ऑप्शन नहीं होगा कि मैं ये देखूं और ये न देखूं, ये जानूं और ये न जानूं। सर्वज्ञ किसे कहते हैं जानते हैं आप? सब कुछ ज्ञान का विषय बने लेकिन फिर भी सब कुछ जानकर के भी अप्रभावित रहे, उसका नाम है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ किसका नाम है? तीन लोक तीन काल की बातें आलोक सहित ज्ञान का विषय बने और वो सब ज्ञान का विषय बनते हुए भी, सब कुछ ज्ञान में झलकते हुए भी उससे अप्रभावित रहें, तो उसका नाम सर्वज्ञ है। और ये अप्रभावित रहने की कला का नाम है वीतरागता।
अप्रभावित रहने की कला जिसने सीख ली, इसका मतलब सर्वज्ञ बनने की दिशा में उसने पहला कदम बढ़ा दिया। क्या सीखना है हमारे को? अप्रभावित रहने की कला सीखनी है। जानो सब, प्रभावित किसी से नहीं। हम तो खाम में प्रभावित होते हैं, देख देख करके, दूसरों को देख देख करके प्रभावित होते रहते हैं। मिरर में अपनी शक्ल देख देख करके प्रभावित होते रहते हैं। खाम का दुख। हम नहीं है इन बातों से परेशान, हम देख देख करके परेशान नहीं हो रहे हैं, दुख दूसरों को देख देख करके परेशान होते हैं। दुख किसी बात का नहीं है, कल्पना में दुख है, काल्पनिक दुखी हैं। ये कह रहे हैं भाई साहब, देखो और देख करके अप्रभावित रहो, उसका नाम है वीतरागता। इसलिए जब तक वीतरागता नहीं होती तब तक सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती, और जब सर्वज्ञता प्रकट होती है तब आपके दिमाग में से करने धरने का विकल्प निकल जाता है। देखो, आप जब तक वीतरागी नहीं होंगे ना आप, तब तक आप दुनिया देख नहीं सकते हो। क्यों साहब? वीतरागी हो जाएंगे फिर सर्वज्ञता का क्या काम? सर्वज्ञता का मजा तो आज है कि हमें पता लग जाए कि कल क्या होने वाला है मार्केट में, हमें पहले पता लग जाए। जब वीतरागी हो गए तो फिर कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसी सर्वज्ञता किस काम की जहां वीतरागता प्रकट हो जाए? भैया वही है असली सर्वज्ञता। आप सोचिए, बिना वीतरागता के सर्वज्ञता यदि आपको दे दी जाएगी तो आप तो दुनिया को देख देख करके प्रभावित होते हो। जहां कोई अच्छी चीज दिखती है आप कहते हो यार ये मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। यहां अमेरिका में आए, जहां कोई अच्छा गैजेट देखता है, यार ये गजब है यार, ऐसा बटन दबाते ऐसा हो जाता है, यार ये चीज मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। किसी शोरूम पर चढ़ता है, ये मिल जाए तो कितना अच्छा रहे, ये चीज प्राप्त हो जाए तो कितनी अच्छी रहे। प्रवचन सार के अंदर गाथाओं की जब व्याख्या करते हैं दादा, प्रारंभिक गाथाओं के अंदर 60-65 के आसपास की जो गाथाएं हैं, तो दादा बतलाते हैं वो डाइनिंग टेबल पर रख करके सामने, कि क्यों कि देखता है और खाने का मन होता है। ये जो फ्रूट्स है ना, अच्छी अच्छी डिजाइन में काटेंगे, बहुत सुंदर सुंदर सजाएंगे, प्लेट में सजा करके लाएंगे, रखेंगे, ये किस लिए? ये जैसा देखता है वो देख करके उससे प्रभावित होता है, देख करके उससे आकर्षित होता है, इसका मन ललचाता है। सुंदरता को देख करके इसका मन ललचाता है, अच्छी सुगंध देख करके इसका मन ललचाता है, विषयों को देख करके इसका मन आकर्षित होता है, अच्छी जगह पर देख करके इसको लगता है कि यहां अपना फ्लैट हो तो कितना अच्छा रहे, यहां एक बंगला अपना होना चाहिए, ये जगह बहुत अच्छी है, ये कॉलोनी बहुत अच्छी है, ये सबक बहुत अच्छा है, यहां का स्कूल बहुत अच्छा है। उन जगहों को देख देख करके आकर्षित होता है। आपको पता है दुनिया में क्या क्या है? दुनिया में यदि आप देखेंगे तो आपको कहीं नंदन वन दिखाई देंगे, कहीं पंचमेरु होंगे, कहीं अकृत्रिम चैत्यालय होंगे, कहीं भद्रसाल वन है, क्या क्या नहीं है दुनिया में। और फिर क्या होगा, कहीं नंदीश्वर द्वीप देखेगा तो कहेगा एक फ्लैट नंदीश्वर द्वीप में भी होना चाहिए। ये अकृत्रिम चैत्यालय बहुत अच्छे हैं, तेरे को दिखा देंगे तो क्या होगा, तो कहता है ये मेरा हो जाए तो अच्छा रहे। क्या ये सुमेरु पर्वत मेरा हो जाए, सोने का पर्वत ये मेरा हो जाए तो कितना अच्छा रहे। क्या चांद को देखता है तो चांद को पकड़ने की सोचता है, चांद पर मकान बनाने की कल्पनाएं करने लगे लोग, हमारा मकान वहां बन जाए। कहते हैं कि तू जिस चीज को देखता है उससे आकर्षित होता है, उससे प्रभावित होता है, और जब तक तू दुनिया से प्रभावित होता है तब तक तुझे दुनिया नहीं दिखाई जाएगी। जब तू अप्रभावित रहेगा तो तुझे दुनिया दिखाई जाएगी। नहीं होते हैं ऐसे छोटे बच्चे, आप देखिए यहां तो शायद जुलूस नहीं निकलते हैं, हमारे इंडिया में तो महीने में 2-4 जुलूस निकलते ही रहते हैं। और आप लोगों का सबका भी बचपन इंडिया में ही बीता है, सबने जुलूस देखे। जैसे जुलूस निकलते हैं, बैंड बाजों की आवाज आने लगती है तो क्या करते हैं, दौड़ते हैं बच्चे जुलूस देखने के लिए। ये क्या करते हैं, फिर वहां जाएंगे, उंगली पकड़ करके जाएंगे, पापा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये दिला दो, ये दिला दो। दुकान पर खड़े, जो भी बाजार जाता हो, 2-3-4 साल के बच्चों की क्या हालत दिखती है, जो भी बाजार जाता हो उसके साथ में बाजार जाने के लिए जिद करेंगे। और फिर बड़े क्या समझाते, देख चलना साथ में,
साथ में चलेगा लेकिन जिद नहीं करेगा, दुकान पर चढ़ेगा लेकिन मांगेगा नहीं, रोएगा नहीं, ये दिला दो, ये दिला दो, ये चाहिए, वो चाहिए। घर में कोई चीज आएगी और उनको तुरंत चाहिए और उसको लेंगे कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। हम उसको दिखाना नहीं चाहते, हम जुलूस देखने के लिए उसे साथ में ले जाना नहीं चाहते। लेकिन शायद ही आप लोगों में से कोई ऐसा हो जो बड़े होने के बाद में अकेला मूवी देखने गया हो, साथ देखते हैं। हमें ऐसे लगता है कि जब कोई ना कोई साथ होगा तो अच्छा है। ये क्यों साहब बड़ों को साथ क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वे आकर्षित नहीं होते। और बच्चों को क्यों डांटते हैं? क्योंकि वे देख देख करके प्रभावित होते हैं। घर में कोई चीज लेकर के आए क्या, और तुरंत नहीं नहीं इसको रख दो चुपचाप, अभी वो देख लेगा, ये क्या हो गया, देख लेगा, नहीं देखते रोएगा, फिर वो लेने के लिए रोएगा। आप चॉकलेट लाए, इसको इसको दिखाना मत, ये क्यों मत दिखाना? क्योंकि वो देखते ही उससे प्रभावित होता है। भाई साहब दुनिया में भी ये देखा जाता है, जो व्यक्ति जिससे आकर्षित होता है, जो व्यक्ति जिससे प्रभावित होता है, उससे वो चीज छिपाई जाती है। और जब वो उससे प्रभावित होना, आकर्षित होना बंद कर दिया जाता है तो उसके सामने खोल दिया जाता है कि ठीक है अब ये प्रभावित नहीं होता है। ये सृष्टि का स्वरूप भी ऐसा ही है। जब तक आप रागी हैं तब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकता, और जब आप वीतरागी होते हैं तो केवल ज्ञान आपके चरणों में आता है। ये स्वरूप है इसी प्रकार का। ये कहते हैं जो जो देखी वीतराग ने, माने वीतराग ने देखी है। ये वीतराग शब्द कहकर के ये और कहना चाहते हैं कि आप देख तो सकते हो लेकिन बदल नहीं सकते। अपरिवर्तन, ये वीतरागता शब्द के माध्यम से कहना चाहते हैं। और क्या कह रहे हैं कि बिन देखियो, बिना देखा हुआ रंच मात्र भी नहीं होगा, तू क्यों अधीर हो रहा है? समयो एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। क्या कह रहे हैं? सुख दुख की पीड़ा रे, सुख दुख की पीड़ा। दुख की पीड़ा तो समझ में आती है, ये क्या कह दिया शांति भाई इसमें? सुख दुख की पीड़ा, ये दोनों ही पीड़ा है, सुख और दुख दोनों पीड़ा है। देखिए जहां जहां दुख के साथ में सुख शब्द का प्रयोग किया गया हो, शास्त्रों में जहां भी 99.9% शास्त्रों में जहां भी दुख के साथ में सुख शब्द का प्रयोग किया हो, वहां सुख शब्द का प्रयोग इंद्रिय जन्य सुख के अर्थ में ही समझना। और ये इंद्रिय जन्य सुख वास्तव में सुख है ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं? ये सुख और दुख, इनकी जो पीड़ा है, इनमें जो आकुलता है, वो एक समय मात्र के लिए भी न घटाई जा सकती है और ना बढ़ाई जा सकती है। एक समय मात्र के लिए भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। दुख को घटाना चाहता है, सुख को बढ़ाना चाहता है, कोशिश चलती रहती है ऐसी। कभी कभी ऐसा नहीं होता, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो चीज हमारे को बहुत अच्छी लगी है, जो मिठाई हमें बहुत पसंद आई है, बस मैं इसको खाता ही रहूं, ऐसा नहीं लगता आपको? ऐसी कल्पना नहीं करते हम, खाते बहुत मजा आ रहा है इसमें, तो बस ये। कभी कभी ऐसा नहीं लगता हमारे को कि दादा बोलते रहे और हम सुनते ही रहे? लगता है ना हमारे को ऐसा, ये बोलते रहे और हम सुनते रहे। बोलो, और फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद में? दादा तो सुनाते हैं ऐसा कि वो घड़ी लाकर के सामने रख देंगे, थोड़ा समय हो जाए तो। वो जो सुख आपको दिखाई दे रहा है वो बढ़ता नहीं है, वो पीड़ा है। वो ये सुख और दुख की जो पीड़ा है, ये एक समय मात्र के लिए भी घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती है। तो कह रहे हैं तू क्यों सोच करे, तू क्यों सोच करता है, तू विचार क्यों करता है इस बात के बारे में कि मेरे को जो ये तकलीफ है, ये तकलीफ मिट जाए, मुझे जो ये आनंद आ रहा है मैं इसको रोक लूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है इस क्षण को रोक लो, इस समय को रोक लो, ये समय रुक क्यों नहीं जाता है, ये मौसम ठहर क्यों नहीं जाता है, ये ऐसा क्यों नहीं होता है, ये शिविर आगे बढ़ क्यों नहीं जाता है, इस शिविर को ऐसे के ऐसे ही चलने दो अतुल भाई, सबको बहुत मजा आ रहा है। आप पूछना अंतिम दिन कि सबको अच्छा लगा कि नहीं, कि बहुत अच्छा लगा,
कि आगे चलने दे के नहीं, ऐसा ही चलते रहना चाहिए, कि सब कहेंगे हाँ ऐसे ही चलते रहना चाहिए। फिर पूछेंगे तो पता लगेगा हर साल चलना चाहिए। ऐसे ही चलते रहने का अर्थ ये नहीं है कि आप इसको कंटिन्यू 4 दिन के लिए और बढ़ा देंगे। एक समय मात्र के लिए भी परिवर्तन नहीं, अपने मन को कैसा करने की बात कर रहे हैं यहां भैया भगवती दास जी। ये कह रहे हैं इतना दृढ़ कर लो। एग्जाम्पल क्या दिया है? होए वज्र, वज्र क्या है? ये हीरा होता है ना, वज्र जैसा। तुम्हारे ऐसा दृढ़ कर लो अपने मन को कि जिसमें रंच मात्र भी प्रभाव न पड़े, न अनुकूलताएं हमारे को प्रभावित कर सके और न ही प्रतिकूलताएं हमारे को प्रभावित कर सके। प्रतिकूलताओं में प्रभावित न होने वाले शूरवीर आपको दुनिया में बहुत मिलेंगे, लेकिन अनुकूलताएं भी जिनको प्रभावित न कर सके ऐसे महापुरुष दुनिया में विरले ही होते हैं। दादा ने बहुत सुंदर चर्चा की है धर्म के 10 लक्षण में, क्षमा और मार्दव धर्म के प्रसंग में। वो बहुत सुंदर उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य का एग्जाम्पल देकर के बात करते हैं, क्रोध और मान कषाय के संदर्भ में। सुना होगा आप लोगों ने कभी, धर्म के 10 लक्षण पढ़ी आप लोगों ने? अभी जो दादा ने प्रवचन में बोला था ना 15-20 मिनट पहले, तो 1 घंटा हो गया होगा, धर्म के 10 लक्षण की चर्चा थी। आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको नई नहीं लगी होगी, लेकिन पढ़ते कहाँ हैं हम लोग? अमर कृतियां हैं सच में ये। धर्म के 10 लक्षण हो, चाहे क्रमबद्ध पर्याय हो, चाहे नए चक्र हो, चाहे 12 भावना अनुशीलन हो, ये तो वास्तव में युगों युगों तक लोग याद करते रहेंगे। तो क्या है वो प्रसंग वहां पर? जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें गर्म और ठंडी दोनों ही हवाएं परेशान करती है। सुना? जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें गर्म और ठंडी दोनों ही हवाएं परेशान करती हैं। थोड़ी सी गर्म हवा लगने पर उन्हें लू लग जाती है और थोड़ी सी ठंडी हवा लगने पर उन्हें जुकाम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें निंदा और प्रशंसा ये दोनों ही हवाएं परेशान करती है। निंदा की गर्म हवा लगने पर उन्हें क्रोध की लू लग जाती है और प्रशंसा की ठंडी हवा लगने पर उन्हें मान का जुकाम हो जाता है। हम सबकी हालत ऐसी नहीं है। एक व्यक्ति ने हमारे को गाली दी और तुरंत हम प्रभावित हो गए, दुखी हो गए, और दूसरे व्यक्ति ने हमारी प्रशंसा की और हम प्रसन्न हो गए। हमने हमारा सुख और दुख का कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं दे दिया। क्या ऐसा नहीं हो गया कि मेरा सुखी होना और दुखी होना अनंत भाई आपके हाथ में है? आप यदि बुरा कहोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा और आप यदि प्रशंसा करोगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। क्यों हमने हमारी कंट्रोलिंग पावर दूसरे को दे दी है? हमने हमारा रिमोट कंट्रोल क्यों दूसरों के हाथ में दिया हुआ है? ये हमारे हाथ में है भाई साहब। ये कह रहे हैं आप दृढ़ रहिए। आप क्यों प्रभावित रहते हैं निंदा और प्रशंसा से? आप क्यों प्रभावित रहते हैं अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं से? अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं भी प्रभावित न कर सके जिन्हें, ऐसे महापुरुष वे ही हो सकते हैं जिन्हें क्रमबद्ध पर्याय पर श्रद्धा होगी। भजनों में लिखी है ये बात। देखो आगे क्या कहते हैं बुद्धजन जी, कितनी गजब की बात कहते हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता हो कि ये क्रमबद्ध पर्याय हमारे को एकांत सी दिखाई देती है, इस क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ का लोप होता हुआ दिखाई देता है, इस क्रमबद्ध पर्याय में हमारा कर्तापन मिटता हुआ दिखाई देता है, इस क्रमबद्ध पर्याय में हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारे हाथ से समस्त सामर्थ्य और शक्तियां छीन ली गई हो, उन्हें जरा इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या कहते हैं, बोलिए सभी। जाकरी जैसे जाही समय में जो हो तब जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। क्यों? आपने जान लिया संसार।
हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। हमको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, हमने संसार को जान लिया है। आपको कोई भय नहीं है। अभी यहां सांप आ जाए तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको किसी प्रकार का भय नहीं है। अभी यदि भूकंप के झटके लगे तो आपको डर नहीं है किसी भी प्रकार का। आप तो कह रहे हो, अभी सबने मिलकर के बोला है हमको कछु भय नारे, हमको किसी भी प्रकार का भय नहीं है, कोई डर नहीं है आपको। किसी को जॉब का डर दिखाई देता है, किसी को बिजनेस के उतार चढ़ाव का डर दिखाई देता है। हम सब तो डरे हुए हैं। किससे डरे हुए हैं? अपनी अपनी कल्पना से डरे हैं, मिथ्या कल्पना से भयभीत हैं, अनहोनी न हो जाए ये विचार करके भयभीत हैं। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा। अभी तक टिकट नहीं हुए हैं अटलांटा जाने के, पता नहीं क्या होगा। अभी तक होटल में व्यवस्था नहीं हुई है, पता नहीं क्या होगा। अभी तक भोजन नहीं आया है, पता नहीं क्या होगा। या अब तक चलाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। आगे वाले सेशन का क्या होगा, इसका क्या होगा, क्या क्या होगा। क्या इस विचार करके हम दुखी नहीं है, आकुलित नहीं है? ये क्या कह रहे हैं? हमको कछु भय नारे। क्यों नहीं है आपको भय? इस निश्चिंतता का आधार क्या है? उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है। इस निर्भय पने का आधार क्या है आखिर? कि जान लियो संसार। अच्छा, ये जो बुद्धचंद जी हैं, ये बुद्धचंद जी सर्वज्ञ हो गए होंगे। जान लियो संसार, पूरे संसार को तो सर्वज्ञ भगवान जानते हैं कि नहीं भैया, संसार को तो नहीं जाना। कि बुद्धचंद जी कैसी बात करते हो आप तो गृहस्थ हो, आप तो विद्वान हो, आपने कहां दुनिया को देखा है, आपने कहां दुनिया को जाना है? कि भैया जा करी जैसे जा ही समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनी है तरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार। हमने ये निर्धार कर लिया है। निर्धार माने निर्णय। हमने ये निर्णय कर लिया है। जब हमें इस बात का भरोसा हो गया है कि जो होगा वो इन 5 समवायों पूर्वक ही होगा, उसका निर्णय जब हमें हो गया तो सबका निर्णय हो गया। बोलो, भोजन कब मिलेगा? जाकरी जैसे जाई समय में, और जो होवत और जा द्वार। 5 बातें कह दी एक ही लाइन में। जिनको ऐसा लगता है कि इसमें पुरुषार्थ नहीं है, जिसको ऐसा लगता है कि इसमें भवितव्य नहीं है, जिसको लगता है कि होनहार नहीं है, जिसको लगता है कि काल अवधि का क्या होगा, जिसको लगता है कि निमित्त को तो उड़ाते हो आप, ऐसा नहीं है। इसमें एक ही लाइन में बुद्धचंद जी ने 5 समवाय बतला दिए। दिखते हैं आपको 5 समवाय? अखिल भाई दिखते हैं? जा करी पुरुषार्थ दिखता है इसमें। जा करी करने में पुरुषार्थ दिखता है ना हमारे को, कि जैसा करके करने में, और जैसे जैसे में स्वभाव है। जा करी ये पुरुषार्थ है, और जैसे माने स्वभाव है। जा ही समय में ये काल लब्धि है, और जो हो तब ये होनहार है, और जा द्वार ये निमित्त है। स्पष्ट ख्याल में आता है कि नहीं? जा द्वार माने जिन निमित्तों से, जिस निमित्त से ये जा द्वार, और जो हो तब होनहार, भवितव्यता, जो होना है वही होगा। जा ही समय में, कि जिस समय में होना है उसी समय में होगा। जिस वस्तु का होना है उसी वस्तु का होगा, और जिस पुरुषार्थ पूर्वक होना है उसी पुरुषार्थ पूर्वक होगा। भाई साहब, ये क्रमबद्ध पर्याय में सब बातों के निश्चितता की चर्चा चलती है। अकेले हमारे को काल संबंधी बात ही क्यों दिखाई देती है? हमारे को ऐसा क्यों लगता है कि जब होना होगा तब होगा? अकेले हम काल की ही चर्चा क्यों करते हैं इसमें? इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा जहां जहां की गई है शास्त्रों में, वहां अकेले काल संबंधी निश्चितता को नहीं बतलाया है, काल के साथ साथ में स्वभाव भी निश्चित है। अरे जिस वस्तु का होना होगा उसी वस्तु का होगा। क्या कभी आपको ऐसा विकल्प आता है कि केवल ज्ञान पुद्गल का हो जाएगा तो क्या होगा? ये पुद्गल को सर्वज्ञता प्रकट हो जाएगी तो क्या होगा?
कभी ऐसा विकल्प आता है? जिस वस्तु का होना है, जिस वस्तु में वैसा होने का स्वभाव है, उसी वस्तु में वैसा काम होगा, किसी दूसरी वस्तु में नहीं होगा। इसका नाम स्वभाव है भाई साहब। ये जीव का स्वभाव जानना देखना है। ये काम जीव में हो सकता है, ये काम जड़ में नहीं हो सकता है। ये स्वभाव है। जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होता है उसी वस्तु में वैसा काम होता है। जैसा पुरुषार्थ उसमें लागू हो सकता है वैसा ही पुरुषार्थ उसमें लागू होता है। जब उसके वैसा काम होने की योग्यता होती है तभी वैसा काम होता है। अरे सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता यदि सैनी पंचेंद्री में है तो वो पुरुषार्थ भी सैनी पंचेंद्री जीव ही कर सकता है। एक इंद्री से लेकर के असैनी पंचेंद्री तक के जीवों में वैसा पुरुषार्थ भी नहीं होता है। बोलो, स्वभाव नक्की है। जिसमें होना है माने जीव में होगा। श्रद्धा गुण की पर्याय जीव में ही होगा ना। जीव के अलावा पुद्गल में नहीं हो सकता सम्यक दर्शन। इसमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। समय सार सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अरे समय सार पढ़ करके तो आज तक बहुतों को सम्यक दर्शन हुआ है, तो क्या समय सार स्वयं सम्यक दृष्टि नहीं है? कल दादा ने एक प्रश्न उठाया था ना शाम के प्रवचन में, ज्ञानी गुरु की देशना से ही ज्ञानी हुआ जा सकता है। लोग ऐसी बातें कहते हैं। बोलो ऐसा है? तो जो स्वयं सम्यक दृष्टि नहीं है उससे सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? इससे तो सम्यक दृष्टि नहीं है। ये तो कैसी बेवकूफी की बात है। हम ज्ञानी गुरु तलाशने लगते हैं। तो ज्ञानी गुरु की तलाश कौन कर सकता है? कि जो खुद ज्ञानी हो वो ज्ञानी गुरु की तलाश करे। तो फिर क्या करेंगे उसके लिए? कि पहले तो ज्ञानी गुरु की तलाश के लिए स्वयं ज्ञानी हो। क्या? और स्वयं ज्ञानी कैसे होंगे? कि ज्ञानी गुरु को सुनेंगे तो ज्ञानी होंगे। तो अब क्या करें बोलो? मैंने ज्ञानी गुरु की तलाश करने के लिए खुद ज्ञानी हो और खुद ज्ञानी होने के लिए ज्ञानी गुरु चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञानी गुरु के हम ज्ञानी नहीं हो सकते और हम ज्ञानी नहीं हो सकते तब तक ज्ञानी गुरु की पहचान नहीं हो सकती। तो बस अब बैठे रहो जैसे बैठे हो। ऐसी मूर्खता जैसी बातें करते हो आप। कोई जरूरत नहीं है इसकी ज्ञानी गुरु की। किताब शास्त्र में लिखा है कि ज्ञानी गुरु के बिना, देशना के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे वो तो देशना लब्धि के लिए लिखा है और देशना होती ही ज्ञानी की है। क्या ये जो देशना है, जो यहां प्रवचन किया जा रहा है, जो बातें कही जा रही है, ये बातें पद्म पुराण की नहीं है, ये बातें समय सार की नहीं है, ये बातें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की नहीं है, ये बातें कुंद कुंद स्वामी की नहीं है। तो जो देशना आपको मिल रही है ये कुंद कुंद स्वामी की देशना मिल रही है या किसी वक्ता की देशना मिल रही है? इस धोखे में क्यों रहते हैं आप? आपको इस बात का भ्रम क्यों हो गया है कि हम जो पद्यानुवाद पढ़ रहे हैं ये डॉक्टर भारिल का पढ़ रहे हैं, ये तो आचार्य कुंद कुंद का है भैया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपको इस बात का ऐसा गलतफहमी क्यों हो जाती है? ये जो देशना मिल रही है ये ज्ञानी की देशना है। बोलने वाला भले ही अज्ञानी हो लेकिन जो बात कही जा रही है वो बात ज्ञानी की है। समझ में आती है कि नहीं बात? ये बात किसकी है? ज्ञानी की बात है। मैं कहता हूं किसी से भी सुनो आप, सम्यक दर्शन हो जाने के बाद में आपके ज्ञान में क्या परिवर्तन आएगा? सम्यक दर्शन हो गया। अब सम्यक दर्शन हो जाने के बाद में मिथ्या दृष्टि को जो 7 तत्व के नाम याद थे और सम्यक दृष्टि को जो 7 तत्वों के नाम याद हैं उसमें कुछ परिवर्तन हुआ होगा कि नहीं? कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। वो जो आपका जो ज्ञानीपना जो आप में आ गया है वो कहां से आया है? वो ज्ञान कौन सा है? वो वही तो ज्ञान है। ये 7 तत्व की चर्चा, इसी पर तो श्रद्धान करना है। ये बात आप आचार्य कुंद कुंद से सुनो। टोडरमल जी ने लिखा है, मैं आपको लाइन निकाल करके दिखा सकता हूं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। उन्होंने मिथ्या दृष्टि के संदर्भ में, उन्होंने अज्ञानी गुरु के संदर्भ में इस तरह का उल्लेख किया है। लेकिन ऐसा उल्लेख किया है उन्होंने कि कदाचित स्वयं अज्ञानी हो, स्वयं मिथ्या दृष्टि हो और ऐसा उपदेश देवे कि उस उपदेश को सुनकर के सामने वाला सम्यक दृष्टि हो जाए। ऐसा उल्लेख किया है टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। कुगुरु के प्रकरण में
ऐसा लिखा उन्होंने कि स्वयं कुगुरु है और ऐसा उपदेश देवे कि उसके उपदेश को सुनकर दूसरा ज्ञानी हो जाए। बोलो अब इससे ज्यादा और आपको क्या प्रमाण चाहिए? बात वो नहीं है कि वो कहने वाला मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है। बात तो यह है कि जो बात कही जा रही है वो बात ज्ञानी की बात है या नहीं है। इसका नाम है ज्ञानी गुरु की देशना। ज्ञानी गुरु की देशना मतलब ज्ञानियों की देशना। ज्ञानी गुरु की देशना मतलब ज्ञानियों ने जो बातें प्रतिपादन की है वो देशना मिले बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसका नाम है ज्ञानी गुरु की देशना। ज्ञानियों ने जो देशना दी है, आचार्य कुंद ने जो देशना दी है, अमृतचंद्र स्वामी ने जो देशना दी है, उस देशना को सुने बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात यहां कहना चाहते हैं भाई साहब। ये निमित्त मिले कि नहीं हमारे को? सम्यक दर्शन किसको होगा? बोलो श्रद्धा गुण की पर्याय में होगा। श्रद्धा गुण की पर्याय ये स्वभाव श्रद्धा गुण। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण में होता है कि ज्ञान में होता है? अब देखो ये सब गड़बड़ी होती है ऐसी। ये स्वभाव का पता नहीं होने से ऐसे एक दूसरे में मिक्सअप करते हैं। ज्ञान के बढ़ने से सम्यक दर्शन की नाप करने लगते हैं। सम्यक दृष्टि कौन कौन है बोलो? बहुत लोग दुनिया में सम्यक दृष्टि दिखाई देने लगे हैं आजकल क्या? और जब जब सम्यक दृष्टियों की बात चलती है तो हमारी दृष्टि कहां जाती है? प्रमोद भाई कौन कौन सम्यक दृष्टि है अभी इस समय में? कौन कौन होंगे? हम प्रेडिक्शन करने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं ऐसा, अरे यार क्या गजब बोलते हैं, ऐसा भेद विज्ञान की बातें करते हैं, हमें तो ये तो नियम से सम्यक दृष्टि होंगी। आपने किससे पहचाना सम्यक दृष्टि को? ज्ञान से। ज्ञान से कहां पहचाना? अभी तो अच्छा बोलते हैं इससे पहचाना है क्या? अभी तो आप वाणी से पहचान रहे हैं। माने सम्यक दर्शन की जो पकड़ आप कर रहे हैं वो वाणी से कर रहे हैं। कभी सम्यक दर्शन की पकड़ आप ज्ञान से करने लगते हैं। हम कह रहे हैं पहले ये नक्की करो सम्यक दर्शन जो होना है वो सम्यक दर्शन होने का स्वभाव किसमें है? ज्ञान गुण में सम्यक दर्शन होने का स्वभाव है या श्रद्धा गुण में सम्यक दर्शन होने का स्वभाव है? स्वभाव में मूल में गड़बड़ हो रही है। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में काल लब्धि की चर्चा तो हम हमेशा करते हैं कि जब होना होगा तब होगा, जब होना होगा तब होगा। अरे जिसका होना होगा उसी का होगा, ये क्यों नहीं बात समझ में आती है? ये भी तो क्रमबद्ध पर्याय में शामिल है बात। जिसका होना होगा माने जिसका परिणमन सम्यक रूप होना होगा वो सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय में होगा भाई साहब। वो स्वभाव है, श्रद्धा गुण का स्वभाव है सम्यक और मिथ्या रूप परिणमन करना। तब सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन कहलाता है। ये स्वभाव। पुरुषार्थ बोलो 5 समवाय है ना ये। अब पुरुषार्थ क्या लागू होगा इसमें? हम तो समझते ही नहीं है। न स्वभाव को समझते हैं, न पुरुषार्थ को समझते हैं, न निमित्त की खबर है, न होनहार की खबर है और न काल लब्धि की खबर है। सच में 5 समवायों के नाम जान लेने के बावजूद भी हमें 5 की खबर नहीं है। एक की भी खबर नहीं है हमारे को। एक एक की चर्चा करूं ना अभी मैं गहराई से तो आप पकड़ पाएंगे कि अरे हम तो किसको निमित्त समझते थे और यहां निमित्त कौन है। निमित्तों की भी तो खबर नहीं है अभी हमारे को। हम तो न मालूम किन किन को निमित्त समझते हैं, कहां कहां निमित्त हमारे को दिखाई देता है। हम तो निमित्तों की खोज भी बाहर में ही करते रहते हैं। हमें वो कर्म के उदय रूपी निमित्त तो दिखता ही नहीं है। हमें अंदर में निमित्त तो दिखाई देते ही नहीं है। वो भी परद्रव्य है। कर्म का उदय भी परद्रव्य रूप निमित्त है। उसकी ओर तो किसका ध्यान जाता है? और चलने फिरने आदि में धर्म अधर्म आदि द्रव्य निमित्त बनते हैं। इसकी ओर किसका ध्यान जाता है? कुछ खबर नहीं है हमारे को। यहां तो इतनी बात बतलाई है कि जो कार्य 5 समवायों से होना है वो कार्य 5 समवायों से होकर ही रहता है। सो बनी है वही काम होगा। टरी है कछु नाही, उसे नहीं टाला जा सकता है। आज तक अपने कितने कामों को टालने के विकल्प किए और लगता भी है हमारे को हमने टाल दिया साहब। अरे साहब आपको क्या बतलाऊं, ऐसा होने वाला था वो तो मैंने उसी समय तुरंत एक्शन लिया और तुरंत टाल दिया उसको, फिर रुक गया। वो होता है कई बार ऐसा। आप लोगों ने अपने लाइफ में कई बार किया होगा इस तरह का कि हम टालना चाहते थे और हमने उस काम को टाल दिया।
एक व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा था और एकदम गाड़ी आई तेजी से, वो एक्सीडेंट हो ही जाता, वो तो उसी समय हमने हाथ पकड़ करके उसको खींच लिया, हमने टाल दिया ना एक्सीडेंट होते होते, हमने रोक लिया कि नहीं? बोलो। ये कह रहे हैं टरी है कछु नाही, कुछ भी नहीं टाला जा सकता है। कि साहब टल तो गया, अरे क्या टला है? जो टलने वाला था वो टला है। क्या आप ये कह रहे हो कि टल गया, और हम ये कह रहे थे कि बचना था सो बच गया। ये दो काम नहीं है, अभी दादा समझा रहे थे ना। व्यय होना और उत्पाद होना ये दो अलग अलग काम नहीं है। वो दुर्घटना नहीं हुई और बच गए, ये दो काम नहीं है। तो काम तो एक ही है, बचने रूपी। पांचों सम्मायों से काम हुआ है, हमारे बचाने से बचाया नहीं जा सकता है। कितने सुंदर बात हो गई। ये बात किसी एक घटना के संदर्भ में नहीं है, ये बात किसी एक परिस्थिति के संदर्भ में नहीं है, ये बात किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में नहीं है, ये बात पूरी दुनिया के संदर्भ में है। इसलिए यहां कहना चाह रहे हैं, हमने एक को जाना माने हमने सबको जान लिया। एक चावल देखते हैं ना, पके के नहीं पके, और एक चावल देखा और हमने कहा कि चावल पक गए, कि तुम्हें कैसे पता कि पक गए? देख लिया कि किसको देखा, कि एक चावल को, कि जिसको देखा था वो पक गया होगा, और बाकी के बारे में कैसे पता? बोलो, तुम कैसे कह सकते हो कि और पक गए? कि जान लिया, हमने सब जान लिया। तो यहां बुद्धचंद जी कहना चाह रहे हैं, हमने दुनिया में एक पदार्थ को देखा, हमने अपने आत्मा को देखा, हमने वस्तु स्वभाव को देखा। जब हमने अपने आप को देखा कि पर में चलती नहीं है, अपनी भी फेर फार का करता नहीं हूं, तो हमने सबको जान लिया कि सारी सृष्टि की व्यवस्था इसी प्रकार की, पूरे दुनिया की व्यवस्था इसी प्रकार की है। कोई कुछ भी कर नहीं सकता है। आपके विकल्पों से दुनिया में कोई काम नहीं होता है, कुछ काम होता ही नहीं है। आप कितने भी विकल्प करते रहो, कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूड व्यर्थ ही बोझाट होता। बोझाट होते रहते हैं हम। घर से जब निकलते हैं, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, हमारे दिमाग में आकुलता चलती रहती है, आकुलता चलती रहती है, हमारे दिमाग में टेंशन चलती रहती है, विकल्प चलते रहते हैं। अरे छूट नहीं जाए, छूट नहीं जाए। और फिर ट्रैफिक मिल गया रास्ते में बहुत ज्यादा, फिर रेड लाइट आती है तो हार्ट बीट ऐसे बढ़ने लग जाती है। हे भगवान, हे भगवान, भगवान याद आते रहते हैं हमारे को। सबके साथ होता है ऐसा, क्योंकि मैं जानता हूं सबका स्वभाव एक जैसा ही है। हमें लगता रहता है, हे भगवान ट्रेन लेट हो जाए, हे भगवान आज तो गाड़ी को भी अभी खराब होना था, ट्रैफिक भी अभी मिलना था, हे भगवान। बस मानो जाप करने लगते हैं। और सुरेश भाई क्या होता है, आप जब माला का जाप कर रहे हैं और सच्चे मन से जाप कर रहे हैं, तो ट्रेन लेट होगी कि नहीं होगी? तो पहुंच गए स्टेशन अपन और ट्रेन लेट हो गई, हाँ मजा आ गया। क्या आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? कोइंसिडेंट, आप ये सोच रहे थे कि लेट हो जाए, लेट हो जाए, लेट हो जाए, आप विकल्प कर रहे थे और वो लेट हो गई। अब आप स्टेशन पर जाकर के इंतजार कर रहे हैं। अब आप बैठे हैं, आधा घंटा हो गया, ये चल क्यों नहीं रही है? ये भगवान, ये चल क्यों नहीं रही है? ये कितनी लेट हो गई है? ये इतनी लेट क्यों हो गई है? अब आपको चलाने की आकुलता हो रही है। मैंने पहले आपको ये विकल्प चल रहे थे कि वो लेट क्यों नहीं हो जाए, अब आपको ये विकल्प चल रहे हैं ये चलती क्यों नहीं है। आप निरंतर विकल्प ही करते रहते हैं, लेकिन न तो आपके पहले किए गए विकल्पों से वो लेट हुई थी, और न आपके वर्तमान में चलने वाले विकल्पों से वो जल्दी चलने वाली है। जिस समय जो कार्य होने की जैसी योग्यता होगी, वो कार्य उसी समय होगा। ये बात जिस क्षण हमारे विकल्पों में आती है, उसी क्षण हमारी आकुलता मिट जाती है, उसी क्षण हमारी टेंशन मिट जाती है, उसी क्षण हमारी घबराहट मिट जाती है। ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा ये हमारी आकुलता को मिटाने वाली है, ये हमारी टेंशन को मिटाने वाली है। सारी टेंशन, सारे विकल्प और सारी चिंताएं इस क्रमबद्ध पर्याय के विकल्प मात्र से मिट जाते हैं। तो फिर इस क्रमबद्ध पर्याय की अनुभूति जब होगी, जब इस पर दृढ़ श्रद्धान होगा, तो वो सारे विकल्प टूटकर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाए, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। हम सभी के जीवन में सभी विकल्प टूटे और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो। इसी मंगल भावना से मैं बात को विराम